आज देश भर में हड़ताल का ऐलान, जगह जगह प्रदर्शन है जारी। आज देश में हड़ताल है और लगभग 25 करोड़ से ज़्यादा लोग अपना काम नहीं करने वाले हैं। दरअसल 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 9 जुलाई 2025 को भारत बंद करने का ऐलान किया। इस बंद की वजह से बैंक, डाक, बीमा, बिजली, कोयला, खनन और इससे संबंधित लोग हड़ताल पर हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक किसान और ग्रामीण मजदूर एक साथ इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। सरकार की नीतियों के खिलाफ यह हड़ताल एक बड़ा कदम मानी जा रही है। हड़ताल करने वाली यूनियन का कहना है मजदूरों और किसानों का हक छीना जा रहा है, इसलिए वह यह हड़ताल कर रहे हैं। वहीं बैंक कर्मचारी यूनियन भी इस बंद में शामिल होने वाले हैं। हालांकि कोई भी आधिकारिक बैंक अवकाश घोषित नहीं किया गया है। बैंक तो खुलेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है बैंक सेवाएं बाधित हो, क्योंकि कर्मचारी इस हड़ताल का हिस्सा बन सकते हैं। बताया जा रहा है बिजली क्षेत्र के 27 लाख कामगार इस हड़ताल में शामिल होंगे। इस वजह से बिजली संबंधित सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। डाक और बीमा सेवाओं पर भी इस बंद का असर देखने को मिलेगा। लखनऊ में बैंक व श्रमिक एम्प्लॉयज ने भी अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है, जिसमें न्यूनतम वेतन व निजीकरण का विरोध और अन्य मुद्दे भी शामिल हैं। आज ट्रेड यूनियन के आह्वान पर बैंक कर्मी भी हड़ताल है। बैंक कर्मियों का क्या प्रोटेस्ट चल रहा, कहाँ पे चल रहा, किन मांगों को लेकर? देखिए, हम जो 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन की कॉल है, जिसमें 17 सूत्रीय मांगे हैं, हम उसके पूरी तरह समर्थन कर रहे हैं। हम सरकार की श्रम और जो ये तथाकथित आर्थिक सुधार की मजदूर विरोधी नीतियाँ हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। बैंकों में भी लगभग वही स्थितियां हैं। बैंकों में लगातार निजीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। बैंकों में बहुत बड़ी मात्रा में रिक्तियां पड़ी हैं, जिनको भरा नहीं जा रहा है। बैंक कर्मचारी इस समय काम के बोझ से बुरी तरह दबा हुआ है। हमको कस्टमर सर्विस देने में दिक्कत आ रही है, कस्टमर कंप्लेंट बढ़ रही है, हमारे साथियों से गलती हो रही है, उनके खिलाफ एक्शन हो रहे हैं। हम लगातार इस बात का आंदोलन कर रहे हैं। ये तो हम संयुक्त हड़ताल में साथ में, इसके अलावा भी बैंक कर्मचारियों ने इस पर कई हड़तालें और आंदोलन किए हैं। हमारी स्पष्ट मांग है कि जो रिक्त भर्तियाँ की जाएँ उन पर, और दूसरा, चतुर्थ श्रेणी पे पिछले 10 साल से इस सरकार ने भर्ती बंद कर रखी है। उन गरीब बच्चों का बहुत खुला शोषण हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी कि समान कार्य समान वेतन, खुलेआम उसका उल्लंघन हो रहा है। जहां परमानेंट कर्मचारी को अगर 30,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, वहाँ 300 रुपये दिहाड़ी पे हज़ारों की संख्या में कैजुअल वर्कर्स को बैंकों में इंगेज किया हुआ है। हमारी ये मांग है कि उन साथियों को रेगुलराइज किया जाए। हमारी ये मांग है कि जो आउटसोर्सिंग की जा रही है फाइनेंशियल सेक्टर में, तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जितने भी परमानेंट पद हैं उन पे परमानेंट भर्तियां की जाएं, और हमारे जॉब्स को जो आउटसोर्स किया जा रहा है उसका हम खुला विरोध कर रहे हैं। देश में ऑलरेडी आपको पता है बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। इस सरकार के कार्यकाल में चाहे कोई बीटेक करा हो या MBA भी करा हो, ये उसकी कीमत 15 से 20 हज़ार तक सिर्फ तय कर रहे हैं। और आपके हमारे बच्चे जो हम सपने देखते हैं कि कोई पढ़ लिख के नौकरी पाएंगे, वो लालाओं क्या 15-20 हज़ार की गुलामी करने को मजबूर है। इसलिए हम आउटसोर्सिंग का खुला विरोध कर रहे हैं। ठेकेदारी प्रथा के हम लोग खिलाफ हैं। हम चाहते हैं आप परमानेंट स्टाफ दीजिए, लोगों को नौकरी पर रखिए। हमारी और भी कई मांगे लंबित हैं, जो हम लोगों ने बायपेटाइट हमारा समझौता